आला हजरत से जो काबे ने जवाब दिया, वो आला हजरत बोले, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जिधर मेरी आंख लगी है, दुनिया वालों अपनी आंख को उधर लगाओ, मेरे प्यारे का रोजा नजर आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा का आपको गुंबद नजर आ जाएगा। और जलसे में आने वालों, ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि जैसा मेरा नबी कल मदीने में जिंदा था, वैसे ही मेरा नबी आज अपनी कब्र में जिंदा है। और खुदा की कसम ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि आज भी हमें देख रहे हैं, ऐसे जिंदा है कि उन्हें रिस्क दिया जाता है, ऐसे जिंदा है कि उनके जिस्मों को मिट्टी खाए गलाए अल्लाह ने हराम करार दे दिया है जमीन पर। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं जो रिस्क दिए जाते हैं। जलसे में आने वालों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी कल भी जिंदा था, वो नबी आज भी जिंदा है, अपनी कब्र में भी जिंदा है। और वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने रहमत जब हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं तब भी जिंदा है। मेरे नबी ऐलान नबुव्वत से पहले हजरत खदीजा का माल लेके जा रहे हैं तब भी जिंदा है। 40 साल में मेरे नबी हजरत खदीजा से पहला निकाह फरमा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। 40 साल के बाद मेरे नबी ऐलान नबुव्वत कर रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। लोगों मक्का वालों के कहने पर मेरे नबी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, जब अबू बकर को कलमा पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। जब मक्का में है 13 साल तक खिदमत कर रहे हैं तब भी जिंदा है। और जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तब भी जिंदा है। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, 10 साल तक मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत के जलवे बखेरे मदीना में, नबी तब भी जिंदा है। और जब मनशा मौला के मुताबिक, हुक्म मौला के मुताबिक हजरत इजराइल फरिश्ता रूह कब्ज करने वाला आया, नबी की बारगाह में खड़ा है, नबी तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, तब भी जिंदा है। और फरिश्ता इजाजत ले रहा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो रूह निकालो। नबी इजाजत दे रहे हैं तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। रूह निकली और निकलने के बाद में फिर जिसमें मुस्तफा के लिए हुक्म हुआ कि रूह मुस्तफा निकली, कुरान पे अमल हो गया, फिर रूह मुस्तफा वहीं चली जाओ। इसलिए कि नबी कल भी जिस्मानी तौर पे जिंदा थे, आज भी जिस्मानी तौर पे जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अब बिल्कुल आपका माहौल बन गया। अब थोड़ी देर जरा मुझे सुन ले और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं, इंशाअल्लाह आपको मजा आए, ताकि आप यहाँ भी झूमे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमे। सुभान अल्लाह। नबी जिंदा, और नबी तो नबी, खुदा की कसम जलसा में आने वालों, नबी की निगाहे फैज से नबी के गुलाम जिंदा, नबी के गुलाम जिंदा। ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जिंदा, साबिर पिया अपनी कब्र में जिंदा। बोलो बोलो, है कि नहीं है? बरेली के अहमद रजा अपनी कब्र में जिंदा। अरे और तो छोड़ दो, अगर मोमिने कामिल मर जाए तो खुदा की कसम हमने देखा है, सालों के बाद ईमान वाले की कब्र खुल गई, उसका जिस्म गल्ला तो दूर की बात, उसके कफन पे धब्बा तक नहीं आया। ये एक बार नहीं, कितनी मर्तबा देखा गया। एक ताल महावर गांव है, कस्बा कैमरी के पास, एक बच्चा मदरसा में पढ़ता था जो तकरीबन 15 पारों का हाफिजा कर लिया, बीच में इंतकाल हो गया, पूरा हाफिज न बन सका। ताल महावर के कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। उसके दफन के बाद कई साल के बाद बारिश की वजह से उसकी कब्र खुल गई। लोगों जरा गौर करो, उस गांव में मैं एक बार नहीं कितनी बार गया हूँ। उस कब्रिस्तान को मैंने अपनी आंखों से कितनी बार देखा है। जब कई साल के बाद उस हाफिज कुरान की कब्र खुली, लोगों ने क्या देखा, जिसे कई साल पहले अपने हाथों से दफनाया था, जिस्म गल्ला तो दूर की बात,
उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, कब्र से खुशबू आ रही थी। तभी तो किसी ने कहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। अगर आप कंजूसी करोगे तो मैं कंजूसी कर जाऊंगा। कान खोल करके सुने, आपको एहसास हो रहा होगा मेरी आवाज फंस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप हजरात बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। अरे जब नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम नहीं मरते तो नबियों के इमाम कहां से मर जाएंगे। सुन्नी जिंदा, सुन्नी का अकीदा जिंदा, और सुन्नी का नबी अपनी कब्र में जिंदा। सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा, जलसे में आने वालों, ये गुलफाम का अकीदा नहीं कि नबी जिंदा है, इन उलमा का अकीदा नहीं कि नबी जिंदा है, खाली बरेली के अहमद रजा का अकीदा नहीं जो नबी जिंदा है, बल्कि जिन्होंने नबी को नहीं माना, ईसाइयों का भी अकीदा है कि नबी जिंदा है। आपको बताऊं कैसे, मजा आएगा, सुने। मैं तारीख पेश कर रहा हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है। मदीना शरीफ की खिदमत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी करता है, और उस वक्त के ईसाइयों ने यह मशवरा किया कि मुसलमानों की पावर क्या है। कहा मुसलमानों की पावर है गुंबद खजरा। सुभान अल्लाह। मदीनतुर रसूल मुस्तफा जाने रहमत मुसलमानों का पावर हाउस है। तो कहा पावर कम करना चाहते हो तो नबी के जिस्म को नबी की कब्र से निकाल लो, और जब निकाल लेंगे तो फिर हम मुसलमानों से कहेंगे तुम्हारा नबी तो है ही नहीं भाई, किसका कलमा पढ़ते हो, कहाँ है तुम्हारा नबी। और अगर कब्र खोलना पड़ गई तो नबी को तो हम बॉडी को निकाल चुके होंगे, बॉडी होगी नहीं, वहां हार मानना पड़ेगी। ये उलमा बैठे मशवरा किया, कहा ये काम करेगा कौन, नबी की कब्र से नबी की बॉडी को निकालेगा कौन। अब एक सवाल करता हूँ, बॉडी उसकी निकाली जाए जिसकी सलामत हो, जिसकी गल जाए सड़ जाए उसकी बॉडी को कौन निकालेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाइयों। जिनका उन्होंने नबी को नहीं माना, उन ईसाइयों का भी ये अकीदा था कि मुसलमानों का नबी अपनी कब्र में सलामत है। तभी तो निकालने की बात कर रहे हैं। उनमें से दो खड़े हुए, कहा अगर हम ये काम कर दें तो हमें क्या मिलेगा। कहा अगर नबी की बॉडी को उनकी कब्र से सलामत निकाल लाओ तो तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लें तुम्हारी पुश्तों का भला हो जाएगा। कहने लगे फिर तुम इनाम का इंतजाम करो, नबी की बॉडी को हम निकालेंगे। कहा कैसे निकालोगे, तरीका क्या होगा निकालने का। लोगों जरा गौर करो। वो दो ईसाई खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे तरीका सुनो, हम बहुत दूर जंगल में एक डेरा डालेंगे, बहुत दूर जंगल में पड़ाव डालेंगे, और डेरा और पड़ाव डालने के बाद में हम सुरंग लगाएंगे, जमीन के नीचे नीचे रास्ता बनाएंगे, और जमीन के नीचे नीचे रास्ता बनाने के बाद में नबी की कब्र तक सुरंग ले जाएंगे, और नबी की कब्र तक जब सुरंग चला जाएगा तो सुरंग के जरिए से नबी की बॉडी को निकाल के हम ले आएंगे और ला करके आपके हवाले कर देंगे। फिर तुम कलमा पढ़ने वालों से उनके नबी के बारे में पूछना, और फिर उनकी कब्र खोल के देखना, नबी की बॉडी कब्र में नहीं होगी, लिहाजा तुम जीत जाओगे, तुम्हारी फतह हो जाएगी। उनकी पुष्ट पर हाथ मारा, पीठ को थपथपाया, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, मंसूबा बहुत अच्छा है, मगर सुन, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखिए जितनी तबीयत मेरी आज खराब थी उतनी अच्छी आज तकरीर हो रही है, और ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल आप लोगों का है। मैंने सुना कि यहाँ जलसा पहली बार हो रहा, लेकिन सुन इतना अच्छा रहे, ऐसा लगता है कि जैसे हर महीने जलसा होता है। इतना अच्छा सुन रहा है कि जैसे हर महीने होता है। और मुझे इतना अच्छा, मुझे पता हो कि इतना अच्छा आप लोग सुनते हैं तो मैं पिछले साल ही जलसा करा देता यार। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हुआ करेगा इंशाअल्लाह। मजा आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है, नबी की बॉडी को हम लाएंगे निकाल के। उन्होंने जंगलों में एक डेरा डाला, एक पड़ाव डाला,
और जिसको हम कहते हैं खेमा लगाना, खेमा लगा दिया, ठीक है। और उन्होंने दिन भर अल्लाह 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 अल्लाह, दिन भर अल्लाह अल्लाह करते। मदीने के जंगलात में जो लोग जाते देखते यार बड़े नेक लोग हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह, दिन भर अल्लाह 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 अल्लाह, और रात भर सुरंग खोदते, रात भर सुरंग खोदते। नबी की कब्र तक जब सुरंग करीब आ चुकी तो लोगों जरा गौर करो, वो तुम्हारा नबी है जो आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, जो सब कुछ देख रहा है। लोगों जरा गौर करो, मदीना के लोगों को नहीं पता कि हो क्या रहा है, जो जमीन के ऊपर चल रहे हैं उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन मेरे नबी को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है। मेरे नबी को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है। अब मुझे बताओ कि जो नबी जमीन के नीचे की सुरंग को देख ले तो क्या वो इतने बड़े जलसे को ना देख सकेगा? मेरे नबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए और आके कहा तख्त पे बैठा बैठा सो रहा है, देख अंदर सुरंग हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरुद्दीन जंगी हैरत में पड़ गया, पूरा दिन बेकरार रहा, बेचैन रहा। वजीरों ने पूछा हुजूर क्या बात है, लोगों मुशीरों ने पूछा हुजूर क्या बात है, मशवरा देने वालों ने पूछा हुजूर क्या बात है। नूरुद्दीन जंगी ने कहा रात ऐसा ख्वाब देखा है, मेरी नींद उड़ गई है, मैं बेचैन और बेकरार हो गया हूँ। कहा बता तो क्या ख्वाब देखा है? कहा ना पूछो, दिल बड़ा बेकरार है, मदीने वाले आका ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी है, मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह वो जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। कहा नूरुद्दीन जिम्मेदारी क्या है जरा बता। नूरुद्दीन ने कहा मेरे नबी ने रात ख्वाब में आके मुझे बताया है कि दो लोग सुरंग लगा रहे हैं, नबी की कब्र के करीब पहुंचने वाले हैं। नबी ने फरमाया इन्हें अरेस्ट कर, इन्हें गिरफ्तार कर, इन्हें सजा दे और जमाने को ऐलान कर नबी जिंदा है। माशाअल्लाह आप लोगों का जज्बा बिल्कुल बिल्कुल जवान है। इसी जवानी में सुनो, कहने लगा नूरुद्दीन मुझे ख्वाब आया, अब मैं क्या करूं, परेशान है। नूरुद्दीन तलाश करें तो कहाँ करें, सुरंग कहाँ से है, कैसी है। लोगों यही ख्वाब दूसरी रात भी आ गया। दूसरी रात जब ये ख्वाब आया बेकरारी में और ज्यादा इजाफा हो गया। या अल्लाह मैं क्या करूं, अगर मैदान महशर में मेरे नबी ने पूछ लिया तू मेरी कैसी पहरेदारी कर रहा था, तू मेरी कैसी गुलामी कर रहा था कि तू पता ना लगा सका कि सुरंग कौन कर रहा है। नूरुद्दीन कहता है कि तीसरी रात भी मुझे वही ख्वाब आ गया, लेकिन आज खाली ख्वाब नहीं आया, आज खाली नबी खुद नहीं आए बल्कि उन दोनों के चेहरे भी दिखा दिए। ये हैं दोनों के चेहरे भी दिखा दिए, ये हैं। अभी न पकड़। अब नबी ने जब तीसरी रात चेहरा दिखाया, जलसे में आने वालों, नूरुद्दीन कहता परेशान, सारे वजीरों को, सारे अपने सिपाहियों को, सारे ओहदेदारान को, सारे अपने अधिकारियों को बुलाया, मीटिंग की। नबी ने चेहरा दिखाया है, ऐसे ऐसे है, तलाश करो। कहा नूरुद्दीन चेहरा तुम्हें दिखाया, हमें थोड़ी दिखाया, हमें क्या पता कैसे। अरे तुम्हें दिखाया ना, हमें तो नहीं दिखाया, अब हमें क्या पता कैसे। नूरुद्दीन तेरे कहने पे हम पूरे मदीना के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, तेरे कहने पे जंगलों को छान मारेंगे, तेरे कहने पे चप्पा चप्पा को छान मारेंगे, तेरे कहने पे गली गली को छान मारेंगे। लेकिन नूरुद्दीन पता कैसे चलेगा कि उनका चेहरा कैसा, हमने तो नहीं देखा, तूने देखा है। आज तो फोटो का जमाना है, मोबाइल में आप फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में तो नहीं था ना। तो नूरुद्दीन बोला एक काम करो, सबको जमा कर लो और सबका चेहरा मैं देखूंगा और मैं देखते ही पहचान लूंगा कि ये है। सबको जमा किया गया, कभी नूरुद्दीन ने बुलाया है, सुल्तान ने बुलाया, चलो इनाम मिलेगा। सब जमा हो गए। सब जब जमा हुए सुल्तान के पास एक एक करके आना शुरू हुए। सुल्तान सबसे मुसाफा करता चला जा रहा, देखता चला जा रहा, मुलाकात करता चला जा रहा, देखता चला जा रहा, लेकिन उसकी नजर उन्हीं की तलाश में थी, उन्हीं की तलाश में थी। भाई सीटी बंद कर यार ऑपरेटर भाई, इसकी सीटी
बंद करो, इतना अच्छा जलसा चल रहा है, ये सीटी ना दे बिल्कुल। भाई एक एक को देखता चला जा रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आखिरकार सबसे मुलाकात हो गई, लेकिन दो चेहरे जो दिखाए थे वो नहीं मिले। नूरुद्दीन जंगी ने अपने सिपाहियों से कहा कोई रह गया, कहने लगा कोई नहीं रहा, सबको ले आए। नूरुद्दीन हैरत में कहने लगा वो दो चेहरे मुझे ना मिल सके, आखिरकार चले कहां गए। कहने लगा नूरुद्दीन जंगलों में तो कोई नहीं रह गया। कहा हुजूर हमने आज जंगल में किसी को जाने ही नहीं दिया, चरवाहों को हमने आज पकड़ के रखा था कि आज अपनी बकरियां चराने नहीं जाओगे, आज अपने जानवर चराने नहीं जाओगे, पहले नूरुद्दीन से मुलाकात होगी, उसके बाद में तुम्हारी बात होगी, उसके बाद तुम जंगलों में निकलोगे। हमने तो जंगल भी छान मारे। नूरुद्दीन ने कहा नहीं, मेरे नबी का बताना झूठ नहीं हो सकता, मेरे नबी ख्वाब में आए तो वो हकीकत में आना होता है। अगर किसी के ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए तो जलसे में आने वालों वो ख्वाब में कोई और नहीं था, ओरिजिनल आमना का लाल ही होता है, इसलिए कि शैतान मेरे नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में नबी आ जाए तो वो हकीकत में नबी का आना होता है। कहने लगा वो ख्वाब मेरा सच्चा है, नबी आयम करूं तो करूं क्या। नूरुद्दीन बड़ा बेकरार, बड़ा परेशान, बड़ा बेकरार, आखिरकार है तो है क्या माजरा। नूरुद्दीन ने कहा पूरे जंगलों को छान मारो, अगर कोई जंगल में भी हो तो उसे पकड़ के लाओ। कहा नूरुद्दीन हमने जंगलों में किसी को नहीं जाने दिया, लेकिन हाँ मदीना के जंगल में दो लोग हैं जो बड़े नेक हैं, उन्होंने खेमा लगाया है, उन्हें तेरी दुनियादारी से मतलब नहीं, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह में लगे। नूरुद्दीन ने कहा उन्हीं को लाओ। कहा हुजूर वो नहीं आएंगे, क्यों? कहा वो बादशाह, वजीर, गुलाम, उनकी नजर में सब बराबर है, वो तो अल्लाह वाले हैं, इसलिए हर दाढ़ी टोपी वाले पे एकदम ईमान ना लाया करो। हाँ, हर इमाम पर एकदम मुसल्ले पे उसके पीछे नियत बांध के खड़े ना हो जाया करो, अकीदा भी चेक किया करो। हर दाढ़ी टोपी वाला ठीक नहीं होता। इस्लाम में दाढ़ी है मगर दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। दाढ़ी इस्लाम में है मगर इस दाढ़ी में इस्लाम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, अबू जहल की भी दाढ़ी थी, उस दौर में सबकी हुआ करती थी। हाँ मेरे भाई, एकदम जो आप ईमान ले आते हो, रिश्ते करते हो अपनी बेटियों के, तो देखते नहीं अकीदा कैसा है, बाद में कहते हो हजरत मैं तो फंस गया। नहीं, तेरी जिम्मेदारी है, माल की बात बाद में करो। और मेरे भाई लेन देन का पता ना निकालो, ये पता निकालो इसका अकीदा कैसा है, ये अकीदा निकालो इसका अमल कैसा है, ये अकीदा निकालो, ये पता निकालो इसका किरदार कैसा है। किरदार का पता नहीं निकालेगा, गाड़ी का पहले पता निकाल लेगा तो कौन सी गाड़ी मिलेगी। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ये पता नहीं निकालेगा कि लड़की नमाज कितने टाइम की पढ़ती है, ये पता निकालेगा कि दर्जे कितने पढ़े, एमए किए कि बीए किए। ये बीए और एमए बाद में पता निकाल, ये पता निकाल के नमाजी कितने वक्त की है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर मुकम्मल शुरू है और इतना मजा आएगा कि आप याद करेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौलाना इमरान को और मौलाना नईम साहब को, वसीम साहब को आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, अरे हजरत बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, गला बिल्कुल फटा जा रहा है, मगर मैं आपकी मोहब्बत देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाए आप। लड़की देखो शादी के लिए तो आप कोई कुर्बानी का जानवर नहीं है कि आपको बेचा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। आप अपने घर वालों से कह दो लड़की का कद नाटा हो तो चलेगा, रंग सांवला हो चलेगा, गरीब हो चलेगी, लेकिन बेनमाजी ना हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहया ना हो। बीवी मेरी है तो मेरी ही ताजीम करे। जी 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 बेशक। और आजकल हो क्या रहा, जलसे में आने वालों, दूल्हा साहब आए, बारात आई तो
तो लड़कियां फूल लेके इस्तकबाल करने खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। हो रहा का नहीं हो रहा मेरे भाइयों? अरे ये बताओ, तुम किसी की बीवी नहीं हो तो बनोगी। हर लड़की किसी न किसी की बीवी, अल्लाह ने जोड़ा लिख रखा है। रूहों के रिश्ते बन जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर जिसकी तुम अमानतें हो, वो लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है। तुम आज कवारी हो, कल तुम्हारी शादी होगी। बात समझना मेरे भाइयों जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बहनों जिस दूल्हा के इस्तकबाल के लिए आई हो, जिस दूल्हा के लिए तुम फूल बिखेर रही हो, मेरी बहनों इसका इस्तकबाल तुम्हारे लिए लाजिम नहीं है, बल्कि हराम है, हराम। अगर तुम्हें इस्तकबाल करना है, तुम चाहती हो, तो गुलफाम इस्तकबाल के लिए मना नहीं करता। गुलफाम तुम्हें खैर मकदम के लिए मना नहीं करता। तुम तो सुबह को इस्तकबाल करो, दोपहर में इस्तकबाल करो, शाम में इस्तकबाल करो, रात में इस्तकबाल करो, सोते जागते इस्तकबाल करो, मगर किसी ऐरे खैरे का नहीं। तेरा शोहर तेरा सर का ताज है। जब जब तेरा शोहर तेरे घर में आया करे, उसके इस्तकबाल में खड़ी हो जाया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम नबी साहब किबला। शोहर का इस्तकबाल करो। जलसे में आने वालों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बच्चियां खड़े होकर इस्तकबाल कर रही है, उनके बेगैरत भाई कहाँ डूब के मर जाते हैं, उनके बाप कहाँ डूब के मर जाते हैं, कि अपनी बच्चियों को एक बार भी नहीं कहते ओ मेरी बेटी ये तेरा काम नहीं है, ओ मेरी बहन ये तेरा काम नहीं है। अगर दूल्हा का इस्तकबाल करना है तो भाई अपनी बहन के हाथों से फूलों की डलियां ले ले, अपनी बहन को चादर दे के घर में बिठा दे, दूल्हा का इस्तकबाल तू कर ले। दूल्हा का इस्तकबाल, बहन को दूल्हा के इस्तकबाल के लिए छोड़ दिया, वो किसी और की अमानत है, वो अपने शौहरों की अमानतें हैं। जब तक इनके निकाह नहीं हो जाते, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी की हिफाजत करे, भाई की जिम्मेदारी है कि बहन की हिफाजत करे। निकाह के बाद में ये जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आयद हो जाती है। लेकिन आज माशरा इतना बिगड़ गया मेरे भाई, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि हम ये तक पता लगा लेते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, खाना कैसा होगा, ये तक पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंपनी का सामान मिलेगा, लेकिन पता नहीं लगा पाते, तो ये नहीं लगा पाते कि ये नमाज ही कितने वक्त की है। अलमिया है, अलमिया मेरे भाई। एक बात कान खोल करके सुन लो, माल तो तुम्हारी जिंदगी में कई बार आता जाता रहेगा,